इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सेल को किस तरह यूज करें। बेसिक्स के बारे में आई विल एक्सप्लेन। इफ यू आर बिगिनर फॉर एक्सेल, दिस इज फॉर यू। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। So let's start. Everything is okay. Your timer is working. First of all, to first of all, to open first of all to open what? Excel. You have a two or three options. One is window and press window and window key and R. There will be dialog box. इस डायलॉग बॉक्स में जो हम सॉफ्टवेयर चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन, जैसे एक्सेल का, तो एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट नेम सेंसिटिव ये पूरा होता है। अगर एग्जैक्ट नेम नहीं रहा फिर ये एरर दे देगा। तो इस तरह हम एक्सेल खोल सकते हैं। ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन है कि बाय प्रेसिंग विंडो, here search type what excel excel, here you can say press enter. This is the second option. And here you have a search option. Click on it and here you will see your recent. Just click on it. You have two or three options. Whatever you want to do, use, this is your choice. I am assuming you that you are a beginner for the Excel. And one more option, in your desk, on your desktop, here your Excel will appear. Click, press on it. यहाँ पर एक होम है, न्यू है, ओपन है। होम से क्या हुआ कि स्टार्टिंग वाला इंटरफेस देगा। और रिन्यू, ये तो स्टार्टिंग इंटरफेस है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट में एंटर करें तो ये होम है। ठीक है। न्यू से नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो ब्लैंक वर्क, और ये सब प्रीसेट है। प्रीसेट, इससे हम आइडिया ले सकते हैं। गेट स्टार्टेड विथ अ फॉर्मूला, वेलकम टू एक्सेल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। ये एक प्रीसेट है जिससे हमें आइडिया मिल सकता है। और एक ओपन है। और होम तो वो स्टार्टिंग इंटरफेस रहता है, और न्यू मतलब नया क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद ओपन है, यानी हम जो क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स है उसको लाने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं। यहाँ पर लोकेशन, जैसे कि स्पेशल ये लोकेशन हो गया कि यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ से ला सकते हैं। फिर ब्राउजर है वगैरह वगैरह। फिर ये रिसेंट वर्क इधर है, यहाँ नाम दिया रहता है, ये सब नाम है। डेट मॉडिफाइड, कब कब ये मॉडिफाइड हुआ। और ये फोल्डर्स, अगर फोल्डर चाहिए तो अभी रिसेंट में कोई फोल्डर नहीं। पर्सनल, जैसे कि ये पर्सनल है तो इसमें भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें प्रोजेक्ट्स है तो इसको क्लिक करके यहाँ पर इससे एक्सेल में ला सकते हैं। तो ये होम है, ये स्टार्टिंग इंटरफेस इसे कहते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन, वट एवर यू वांट टू प्रोवाइड फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट टीम, यहाँ क्लिक करो। और जो भी, जैसे आई लाइक समथिंग, कोई भी, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ सजेशन देना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, जैसे यहाँ पर है सेंड ए आसमान। एक आसमान दे सकते हो, आई लाइक समथिंग इट्स नाइट टू नाउ व्हेन वी हैव मेड ए पॉजिटिव चेंज। जब माइक्रोसॉफ्ट टीम ने एक पॉजिटिव मतलब कोई अच्छा चेंजेस लाया, तो इसको लेकर अगर वी अप्रिशिएट टू माइक्रोसॉफ्ट, देन माइक्रोसॉफ्ट विल से या वी हैव इट्स नाइट टू नाउ व्हेन वी हैव मेड ए पॉजिटिव चेंज। अगर कुछ अच्छा किया है माइक्रोसॉफ्ट में तो यहाँ से इसको क्लिक करके भेज सकते हो। अगर कुछ अच्छा नहीं किया, आई डोंट लाइक समथिंग, इफ समथिंग इज नॉट राइट वी वुड लाइक टू नो, सो वी कैन फिक्स इट। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम कह रहा है और ये हम कह रहे हैं, आई डोंट लाइक समथिंग। और ये सेंड अ सजेशन, आई हैव अ सजेशन, डू यू हैव एन आइडिया फॉर ए न्यू फीचर और एन इम्प्रूवमेंट। मतलब कुछ भी कहा, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ इम्प्रूवमेंट करो वगैरह वगैरह, मॉडिफाई करो, कुछ सुधार करो, तो यहाँ इसको क्लिक करके दे सकते हैं। फिलहाल के लिए वे विल नॉट गो इनटू डिटेल्स दिस फीडबैक। फिर ऑप्शन है, ऑप्शन में जैसे यहाँ पर हमारा किस तरह का रहना चाहिए थीम वगैरह, हम चेंजेस कर सकते हैं इस ऐप। कुछ जितना इसमें लिमिटेशन है
जैसे यहाँ फॉर्मूलाज वगैरह है, फॉर्मूलाज कहाँ अपेयर होना चाहिए, वर्किंग विथ फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग, अगर एरर है तो इनेबल, यहाँ पर इनेबल है मतलब कि एरर आएगा तो वहाँ पर शो कर जाएगा। उस तरह एरर चेकिंग रूल्स वगैरह ये तो हम डिटेल समझाएंगे, लेकिन इतना समझो कि फॉर्मूला से रिलेटेड ये मेनू है, ये जनरल है। जनरल मतलब बोले तो कि हमारा व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, जब हम न्यू वर्कबुक्स क्रिएट कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए। जैसे बॉडी फॉन्ट, बॉडी फाउंट, तो ये क्या एक फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल कह सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि क्या रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट। फिर दूसरा है फॉन्ट साइज, तो ये भी बाय डिफॉल्ट है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 11 ही रहता है। और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट इधर 2024 ये वर्जन है 2024 का, 2024 एक्सेल और 2024 वर्जन एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो बॉडी फॉन्ट है, और फॉन्ट साइज तो 11 ही रहता है कोई भी वर्जन है। डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट्स, अगर न्यू सीट्स क्रिएट हो रहा है तो उसका डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होना चाहिए, तो नॉर्मल व्यू रहेगा, पेज ब्रेक व्यू नहीं, पेज व्यू नहीं। अगर यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू है। तो इंक्लूड दिस में सीट्स, कितना दिस मैनी सीट्स, कितना सीट्स चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग में 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 पर फिक्स है। फिर उसके बाद है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे कि यूजर नेम क्या रहना चाहिए, दीपक यादव, यूजर नेम में चेंज कर सकते हैं यूजर नेम। ऑलवेज यूज दिस वैल्यूज रिकॉग्नाइज। ऑफिस बैकग्राउंड्स, ऑफिस थीम्स कैसा रहना चाहिए, ब्लैक में नहीं क्लिक किया हुआ, ब्लैक है ऑफिस थीम्स। फिर उसके बाद है प्राइवेसी सेटिंग, इसमें अपना प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके एक बॉक्स खुलेगा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, राइट नाउ। तो ये है जनरल, जनरल मेन्यू के बारे में, ये जनरल मेन्यू में इतना ऑप्शन दिया हुआ है। यूजर इंटरफेस ऑप्शन है, जैसे शो मिनट टूल बार ऑन सिलेक्शन, जब सिलेक्शन की बात हो तो एक छोटा सा टूल बार शो होगा। शो क्विक एनालाइज ऑप्शन ऑन सिलेक्शन, जब सेलेक्ट किया हो तो उस पर क्विक एनालाइज शो करेगा। ये सभी इनेबल किया हुआ है, बाकी ये दो इनेबल नहीं किया हुआ, ये सब बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, हम इसे चेंज कर सकते हैं क्या नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए। ये यूजर इंटरफेस ऑप्शन है, ये व्हेन क्रिएटिंग, जब हम न्यू वर्कबुक्स क्रिएट कर रहे होंगे तो क्या क्या होगा। ये बाय डिफॉल्ट होगा, हमारा फॉन्ट होगा सो बॉडी फॉन्ट होगा, और फॉन्ट साइज 11 रहेगा, और नॉर्मल व्यू रहेगा, ना ही पेज ब्रेक और ना ही पेज लेआउट रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और 1 सेट रहेगा फिलहाल के न्यू न्यू वर्क बुक्स। उसके बाद ये वगैरह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, ये जनरल बातें थी। इसके बाद है फार्मूला, ये फार्मूला से रिलेटेड है। फिर उसके बाद डाटा, डाटा से रिलेटेड ये चीज़ है। फिर उसके बाद प्रूफिंग है, प्रूफिंग, हालांकि इसमें इट विल टेक टू मच टाइम टू एक्सप्लेन इट, बट राइट ना जस्ट अंडरस्टैंड। जैसे सेव्स है तो हम सेव से रिलेटेड क्या क्या हम ये बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं। जैसे एक्सेल वर्ड, एक्सेल वर्कबुक है तो यहाँ पर देखिए तो और भी बहुत सारा आ रहा है, टेक्स्ट वगैरह, ये सभी एक्सटेंशंस हैं, ये सभी एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट है वो यही है, एक्सेल एक्सेल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, मतलब कि 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिक हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करता जाएगा 10 मिनट्स के बाद। हम इसको घटा भी बढ़ा भी सकते हैं। कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग, यानी जो लास्ट ऑटो रिकवर्ड हुआ था वो वैसा ही रखे जब मैं अपना सेविंग्स को बंद, बिना बंद, जब मैं बंद कर देता हूँ सेविंग्स, मतलब इसमें जो भी मैंने चेंजेस किया वो उसी को सेव कर दे, और या फिर उतने पर रखे, या फिर ऑटो रिकवर कर दे जब मैंने उसे बिना सेव किए हुए क्लोज कर दिया हो उस वर्कबुक से या एक्सेल को। बहुत चीज़ें इसमें, जैसे सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, अगर इसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में सेव करेगा। शो, देखो डिफॉल्ट लोकेशन, लोकल फाइल लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होगा, पहले से फिर यूज़र में जाएगा, फिर दीपक जाएगा, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में ये जाके सेव होगा। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं लोकेशन देखिए, डिफ़ॉल्ट पर्सन टेम्पलेट्स, तो लोकेशन कहाँ पर सेव वगैरह होना चाहिए, तो ये सब सेव मेन्यू में आएगा। सेव से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो डायरेक्ट यहाँ आओ और चेंज करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। फिर शो डाटा लॉस वार्निंग व्हेन एडिटिंग कॉमा डिलिमिटेड फाइल्स, मतलब कुछ भी छोटा मोटा गलती हो तो दिखाई है।
ठीक है, days to keep files in the office document cache 14 days तक। इस से फिर ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे हम चाहते हैं कि इंग्लिश रहे, मैथ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये बाय डिफॉल्ट है ऑलरेडी। फिलहाल के लिए तो ये इंस्टॉल किया है, एक इंग्लिश इंडियन है और एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर हम ये चाहते हैं हिंदी हिंदी तो हमें इसे इंस्टॉल करना होगा, तभी हिंदी। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी है और इंग्लिश इंडिया वाला भी है। फिर एक्सेसिबिलिटी है, प्रोवाइड फीडबैक विथ एनिमेशन, फॉन्ट साइज 11 तो ये। फिर उसके बाद है एडवांस। एडवांस में देखें, आफ्टर प्रेसिंग एंटर, जब एंटर प्रेस हो तो मूव सिलेक्शन, तब क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा ये, डाउनवर्ड। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड की ओर। अच्छा, इसमें एक चीज़, ये वाइट वाला क्लाउड्स है, तो मैं इसे क्लाउड ही रहने देता हूँ, इसको वाइट कर दिया जाए। अब लेट्स सी, वाइट आ गया। हम लाइन न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये है हमारा वर्कबुक्स वर्कशीट। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मोर ऑप्शन, ये था वाइट, अब ब्लैक ब्लैक, या नाउ दिस इज, इट इज ओके, दिस इज ओके। पेज का जो है वो वाइट ही रहा, वो वाइट ही रहा। हम एक रेफरेंस लेंगे, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एडवांस जो हम चाहते हैं वो करो। तो मोर में आई वाज एक्सप्लेनिंग क्या एक्सेसिबिलिटी। एडवांस में क्या था, जैसे हम एंटर दबाएंगे तो ये डाउनवर्ड की ओर जाएगा, जो मूव सिलेक्शन है वो डाउनवर्ड की ओर जाएगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक, जैसे यहाँ पर ये सिलेक्टेड, मैं एंटर मारूँ तो ये डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट मी शो यू, ये ऑप्शन है, फिर ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर किस में थे हम लोग, एडवांस में। तो मैं अगर इसे राइट कर दूँ, राइट, तो ये राइट हो जाएगा। राइट मतलब इस तरफ आएगा ना, जैसे देखो इस तरह ये चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, तो जो बाय डिफॉल्ट है उसी उसी को रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट था डाउन, डाउन, ठीक है। और देखते हैं क्या काम करता है। अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, वी विल सी इट लेटर। फिर उसके बाद जिम ऑन रोल विथ इंटेल माउस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे माउस में होता है उसको अगर जैसे ही रोल करेंगे तो जूम इन हो जाए, जैसे देख सकते हो जूम इन जूम आउट हो रहा है। इससे हम बाय डिफॉल्ट जो होता है जीरो कंट्रोल, तो जो बाय डिफॉल्ट था वही अभी फिलहाल के लिए अच्छा था। तो एडवांस में बाय डिफॉल्ट कहाँ पर है, ये कंट्रोल जीरो 100 पर, ठीक है। फिर उसके बाद है एडवांस में है क्या, इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज, इनेबल ऑटोमेटिक, ओके नो प्रॉब्लम। कर्सर मूवमेंट से लॉजिकली मूवमेंट करेगा, डू नॉट ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक स्क्रीनशॉट, कट कॉपी और पेस्ट, शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन content is pasted, show insert option buttons, warn if external clipboard option of operation fails, इमेज साइज एंड क्वालिटी कैसा होना चाहिए वो बुक वन, ये एक ही है। और भी बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है इसमें। फिर उसके बाद है कस्टमाइज रिबन, रिबन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो यहाँ पर पट्टी जैसा आता है, ठीक है। ये सब कस्टमाइज करने के लिए है यहाँ पर, शेप्स वगैरह, जिससे हम चाहते हैं और ऐड हो जाए, इसमें ऐड करें, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, इधर ऐड हो जाएगा। इससे डेवलपर,
ठीक है, जो भी है अभी फिलहाल के लिए ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फाइव। एक रेफरेंस लेते हैं, एक रेफरेंस बुक। आई हैव वन रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस बुक ये है। दिस इज आवर ये रेफरेंस बुक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एमएस ऑफिस ना, तो एमएस ऑफिस और उसमें क्या है, एडवांस एमएस ऑफिस। ये रहा हमारा एमएस एक्सेल। देखो एमएस एक्सेल क्या है, इट इज अ स्प्रेड सेट। ये एक स्प्रेड सेट है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेड सेट, स्प्रेड मतलब फैलना, फैलाना। स्प्रेड सेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेड सेट। स्प्रेड सेट सॉफ्टवेयर, रिमेंबर दिस पॉइंट, स्प्रेड सेट। उसके बाद है इसे डेवलप किसने किया है, बनाया किसने है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें एज अ एग्जाम समझना है, एज अ एग्जाम, एज अ एग्जाम समझना है। Yeah, everything is okay. So we are understanding क्या, कि जो ये एम एस एक्सेल है, दिस एम एक्स एक्सेल, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेड स्प्रेड सेट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेल। योर आंसर शुड बी स्प्रेड सेट, स्प्रेड सेट। उसके बाद है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो आंसर होना चाहिए डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। लेट मी ओपन इट, let me open it in open board.
पेज नंबर 25 25 25 में। तो यहाँ पर बात आए कि जो एमएस ऑफिस है वो क्या है, तो आंसर होना चाहिए क्या, ये एक्सेल है। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट। सिंपल सी बात है, तो ये क्या है, एमएस स्प्रेडशीट है, ठीक। स्प्रेड शीट, स्प्रेडशीट। और इसे डेवलप किसने किया, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट। ये पार्ट है किसका, दिस इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। रिमेंबर दिस इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस सूट, ठीक। तो ये एक कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होना चाहिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये पार्ट है एमएस ऑफिस सूट का। इसे यूज किया जाता है टू स्टोर, कैलकुलेट, एनालाइज एंड विजुलाइज डाटा, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और डाटा को विजुलाइज करने के लिए एक्सेल को यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि why to why is excel why is excel used, तो इसका आंसर, जैसे कि मतलब इसका कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे क्यों बनाया होगा, तो आंसर इज क्या, यू इट इज यूज्ड टू स्टोर, कैलकुलेट एनालाइज एंड विजुलाइज डाटा। सारा खेल डाटा का है। तो डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज के बाद आए तो उसके लिए अलग से है सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट है वर्क्स ऑन रोज एंड कॉलम्स। ये किस पे वर्क्स करता है, रोज और कॉलम्स। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो रोज एंड कॉलम्स निभाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सेल्स बनाता है। तो कह सकते हो ये रोज एंड कॉलम्स पर वर्क करते हैं, कॉलम्स पर ना, कॉलम्स पर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेल्स बनता है। यानी सिर्फ रो सेल नहीं बना सकता, सिर्फ कॉलम सेल नहीं बना सकता, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन सेल बनाएगा। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑफिस, बैंकिंग, एजुकेशन, अकाउंट्स, एग्जाम। मतलब ऑफिस है, ऑफिस ऑफिस में इसका एक्सेल का बहुत यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, बैंकिंग में होता है यूज़, एजुकेशन सेक्टर में होता है यूज ये इसका, बड़े बड़े एजुकेशन सेक्टर में। इवन अकाउंट्स में भी होता है, जहाँ पर पैसा को लेकर मैनेज किया जाता है। और एग्ज़ाम्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ एक्सेल क्या है,
हमने यहाँ पर सिर्फ जाना क्या कि कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट इससे किसने डेवलप किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये एम एस ऑफिस का पार्ट है, जिस तरह एम एस वर्ड है। और इसे यूज़ किया जाता है स्टोर, कैलकुलेट, एनालाइज और विजुलाइज करने के लिए, डाटा को विजुलाइज करने के लिए। और ये रोज एंड कॉलम्स पर वर्क करते हैं। और इसका यूजेस होता है ऑफिस, बैंकिंग, एजुकेशन, अकाउंट्स, एग्जाम, ये सब में। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ एम एस एक्सेल। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूलाज। ये क्या करता है कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है यूजिंग फार्मूलाज। इसमें फार्मूलाज का रोल रहता है, इसमें ज़्यादा फार्मूलाज का रोल रहता है यूजिंग फार्मूलाज। डाटा एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। डाटा एनालाइज करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। हम इसमें चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ भी। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जैसे मार्क्स हो गया, अटेंडेंस, अकाउंट्स, ये सब मेंटेन करने के लिए। बजटिंग एंड फाइनेंशियल एनालाइज, ये सभी यूज है एम एस एक्सेल का। The next we have, नेक्स्ट चीज है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो फैक्ट होता है ना, जैसे मैक्सिमम रोज कितने होते हैं इसमें, तो 10 लाख से भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना होता है, ये मैक्सिमम फैक्ट है। जो मैक्सिमम रोज होते हैं वो कितने होते हैं, तो आंसर होना चाहिए 10,48,526, इतना होता है। 10 लाख, फिर 1 लाख का आधा से कम 2,000, है ना, तो 10,48,526। ये रोज हो गए, रोज समझ रहे हो, इस तरह रोज आ रहा है, इस तरह रोज, इस तरह समझ रहे हो, इतना सारा डाटा हो सकता है। कॉलम्स की बात ये होता है, कॉलम्स बहुत कम है, मतलब 1,000, 10,000, 10,000 से प्लस है। तो मैक्सिमम कॉलम्स है वो कितना होते हैं, मैक्सिमम कॉलम्स वो 16,384 होता है। जो कि इस तरह एक्स एफ डी तरह डेकोरेट रहता है, एक्स एफ डी की तरह डेकोरेट रहता है। यानी जेड के बाद देखो कैसे रहेगा, ए से लेके जेड तक गया, फिर उसके बाद जेड के बाद किस तरह होता है, ए से ए, फिर ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, इस तरह जेड तक जाएगा। जब एक बार ए से लेके जेड तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा बी से ए, बी से बी, बी से सी, बी से डी, इस तरह कंप्लीट होता गया कहाँ तक, बी से जेड। फिर इसी तरह जाएगा सी से ए, सी से बी, सी से बी, सी से सी, इस तरह जाता रहेगा। तो लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा एक्स एफ डी तक जाएगा। ये कहाँ तक, एक्स एफ डी तक, समझ रहे हो, एक्स एफ डी तक। इस तरह कॉलम्स की गिनती होता है। गॉट इट। तो मैक्सिमम रोज कितना है, 10,48,526, और मैक्सिमम कॉलम्स है 16,384। डेकोरेट कॉलम्स इस तरह क्रिएट होता है। मैक्सिमम वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक लिमिटेड बाय सिस्टम मेमोरी। ये लिमिटेड होता है सिस्टम मेमोरी, सिस्टम के अंदर मेमोरी कितना, वो उसके निर्भर पर ये लिमिटेड रहता है वर्कबुक्स। यानी अगर पावर कैपेसिटी ज़्यादा है सिस्टम का, तो फिर उसमें वर्कबुक ज़्यादा होगा, अगर कम पावर है तो कम होगा। फिर उसके बाद ये डिपेंड रहता है, जैसे बात आएगा कि मैक्सिमम वर्कशीट इन अ बुक, तो वो बात डिपेंड रहेगा कि सिस्टम की मेमोरी पर डिपेंड रहेगा कि वो जो सिस्टम मेमोरी है वो कितना याद रख सकता है। फिर उसके बाद है 0%, जो परसेंटेज है, जैसे कि अगर मिनिमम रहे, मिनिमम में कितना है, यहाँ पर मिनिमम है हमारा, देखो मिनिमम जो है वो कितना हो सकता है
इन परसेंटेज की बात हो रहा है तो 10% हो सकता है मिनिमम। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम परसेंटेज जो जितना होगा वो कितना होगा, 400 होगा। 400%, इसमें 10 तो इसमें 100 का, 10 से 100 तो मिनिमम। कंट्रोल प्लस जीरो से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यानी 100 पर वो सेट हो जाता है जूम। फिर उसके बाद है मैक्सिमम करेक्टर्स इन अ सेल। एक सेल में कितना करेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम करेक्टर्स, करेक्टर्स इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम कितना करेक्टर हो सकता है, तो आंसर इज 1204 यानी 1024। ये ऐसे भी कहा जाता है ना कि एक एक के बी कितना एम बी के बराबर है, तो आंसर इज 124। एक एम बी, एक जी बी कितना बराबर है, एक एम बी कितने जी बी के बराबर होता है, एक जी बी कितना एम बी के बराबर होता है, तो 1024। इसी तरह याद रख सकते हो कि इसमें मैक्सिमम करेक्टर जो आ सकते हैं इन सेल वो आ सकता है 1024। फिर मैक्सिमम फार्मूला लेंथ है वो कितना है, 8192 करेक्टर्स है मैक्सिमम फार्मूला लेंथ। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है वो, हालांकि ये वर्जन के साथ चेंज होता है, ठीक है, वर्जन के साथ चेंज होता रहता है। तो पूछ सकता है कि इस वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कितना है। 24 में तो बॉडी फॉन्ट है ना, 24 वर्जन में तो बॉडी फॉन्ट है। लेकिन ये कोई और वर्जन की बात हो रहा है तो ये क्या है, कैलिबरी है, शायद ये 2021 की बात हो रहा है। कैलिबरी है, कैलिबरी। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज फिक्स रहता है और ये पीटी में मेजर होता है, पीटी में। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कितना रहता है, ये फिक्स है। ये कोई भी वर्जन देखो तो इतना ही साथ रहता होगा, 11 पीटी, पीटी में मेजर होता है। फिर उसके बाद मैक्सिमम पाइवेट टेबल फील्ड्स है वो रहता है, लिमिटेड रहता है बाय सोर्स डाटा। डाटा का जो सोर्स है उसके द्वारा मैक्सिमम पाइवेट टेबल फील्ड्स रहेगा ये। इवन आई हैव नो क्लैरिटी अबाउट इट। फिर नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन। देखो ओल्ड वर्जन ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन एज अ एग्ज़ाम के लिए तो है ये इम्पोर्टेंट, लेकिन अपने नॉलेज के लिए भी बहुत ये रोल अहम भूमिका निभाएगा। तो फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस, इसकी इसके एक्सेल की बात हो रहा है। तो जो ओल्ड वर्जन में था वो था डॉट एक्स एल एस था, ये ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन, ठीक है। लेकिन न्यू वर्जन देखे तो सिर्फ एक साइड हुआ है, सिर्फ एक्स, तो क्या होगा, एक्स एल एक्स होगा। न्यू वर्जन की बात हो रहा है, तो ये न्यू वर्जन में गोट इट। पहले वर्जन में सिर्फ एक्स हटा हुआ है, बाकी दूसरे वर्जन में एक्स एल एक्स है, एक्सेल, एक्सेल्स, ठीक है, एक्सेल, ऐसे याद रख सकते हो। फिर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रहता है वो टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ रहता है। राइट की तरफ करना चाहते तो कंट्रोल आर, लेफ्ट की तरफ कंट्रोल एल, जस्टिफाई तो कंट्रोल जे। ये नंबर्स, नंबर्स रहता है। नंबर्स की बात करें, टेक्स्ट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ रहता है, इन एक्स की बात हो रहा है। और नंबर्स की बात करें तो राइट की तरफ रहता है। तो ये भी बन सकता है, ये भी एक लगता है कि हाँ इट मेक्स सेंस। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किसका, टेक्स्ट, टेक्स्ट की बात होगा, टेक्स्ट तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो लेफ्ट होगा इसका। लेकिन नंबर का क्या है, हम उसको डिफ़ॉल्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है वो उसकी बात हो रहा है। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर क्या है, वो राइट में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट से, ठीक है। फिर है ऑटो सम शॉर्टकट, अल्ट प्लस ऑटो सम, यानी अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐड हो वैल्यू जो हमने सेलेक्ट किया, उसके लिए फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है ऑल्टो प्लस इज इक्वल टू, ऑल्टो प्लस
शॉर्टकट क्या है ऑटो सम के लिए? ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो सम हो जाएगा। की फीचर्स ऑफ एम एक्स एक्स, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ये जो सेल्स वगैरह बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, यू कैन सी दिस इज आवर। और ये सब ये जो एक बॉक्स बना है इसको बोलेंगे सेल, इसको बोलेंगे हम सेल। सेल। और ये जो इंटरफेस है एक्सेल का, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं वर्कशीट। शीट जहाँ पर वर्क हो रहा। तो वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट। देखो वर्कशीट एक रहेगा सिर्फ, लेकिन वर्कबुक का मतलब है कि वो मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर रहा है। वर्कशीट हम सिर्फ एक पेज को बोल रहे हैं, एक शीट को बोल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा शीट हो, वर्कशीट हो, तो वो एक वर्कबुक क्रिएट करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कशीट तो एक शीट होता है, ठीक है, एक शब्द में बोले तो वर्कशीट इज वन, ठीक है। बट वर्कबुक, क्योंकि बुक से हमें ये क्लैरिटी मिल रहा है कि इसके पास बहुत सारा पेजेस है, तो पेजेस का मतलब वर्कशीट है। तो वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल मल्टीपल वर्क शीट्स वर्कशीट्स मल्टीपल वर्कशीट कंटेन करता है। उसके बाद है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। सम के लिए हम सम है, और एवरेज के लिए ये है, काउंट के लिए ये सी, और इफ के लिए अगर कंडीशन अप्लाई करना हो तो ये सभी फॉर्मूलाज और फंक्शन है। अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये सम, एवरेज लाना चाहते हैं तो एवरेज, काउंट करना चाहते हैं तो काउंट, ये सभी बोल सकते हो सिंटैक्स है एक तरफ से। इफ जैसे वो कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है इफ। ठीक। उसके बाद है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो जैसे चार्ट्स हम बना सकते हैं, एक बार होता है, एक पाई होता है, एक लाइन होता है, एक कॉलम चार्ट्स होता है। ग्राफ भी क्रिएट किया जा सकता है, इस तरह का ग्राफ। और चार्ट्स की बात करें तो बहुत तरह के चार्ट्स होता है, तो यहाँ पर अभी दिया हुआ है, जैसे बार चार्ट हो गया। मैं तो अलग अलग, जैसे पाई एक चार्ट होता है, इस तरह का एक चार्ट होता है ना, पाई चार्ट। पाई, ये पाई इसको बोलते हैं पाई चार्ट। कॉलम्स, कॉलम वाला होता है एक चार्ट, इस तरह का बनता है एक। और भी बहुत तरह का होता है, एक्स वाई जा रहा है। फिर उसके बाद एक होता है लाइन्स वाला, जो सिंपल इस तरह रिप्रेजेंट करे। समझ रहे हो? ये एक तरफ से क्या करता है कि एक ही जगह पर डाटा को विजुलाइज करने में हेल्प करता है, एक ही चार्ट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ये चार्ट्स। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विजुलाइज करने के लिए इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है। ऐसे चार्ट्स को विजुलाइज करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। कॉलम चार्ट्स, पाई, लाइन, बार चार्ट, बहुत तरह के। आई विल शो यू प्रैक्टिकली। इसमें वी अंडरस्टूड क्या, ये सभी, कि एम एक्स एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये एक पार्ट है एम एस ऑफिस सूट का। एम एक्स एक्सेल इज यूज टू स्टोर, कैलकुलेट, एनालाइज और विजुलाइज डाटा, यानी डाटा को विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्क करता है रोज और कॉलम्स पर, जो कि एक्सेल क्रिएट करता है। इसे वाइडली ज़्यादातर यूज किया जाता है ऑफिस में, बैंकिंग में, एजुकेशन सेक्टर में, अकाउंट सेक्टर में, एग्जाम्स में। यूजर्स ऑफ मैक्स एम एक्स एक्सेल देखें तो इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूलाज। ये कैलकुलेट करता है फार्मूला को यूज करके, और वो फार्मूला हम इंस्ट्रक्ट देते हैं, हम वो देते हैं फार्मूला।
फिर उसके बाद है डाटा एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। ये डाटा एनालाइज कर देता है, हम इसके हेल्प से डाटा एनालाइज कर पाते हैं, रिपोर्ट निकाल पाते हैं। यहाँ पर हम चार्ट्स और ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस कर सकते हैं, बजटिंग एंड फाइनेंशियल एनालाइज हो सकता है इसमें। ये सब यूजेस है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एम एक्स एक्सेल। ये फैक्ट्स है जैसे कि मैक्सिमम जो रोज है वो होता है 10,48,576। मैक्सिमम कॉलम्स होता है वो होता है 16,384। और ये इस तरह डेकोरेट रहता है। मैक्सिमम जो वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक होता है वो लिमिटेड रहता है बाय सिस्टम मेमोरी। कि कंप्यूटर में मेमोरी मेमोरी सिस्टम क्या है उसके अनुसार मैक्सिमम वर्कशीट कितना वर्कशीट मल्टीपल वर्कशीट जा सकता है इन एक वर्कबुक में, ये डिपेंड करेगा सिस्टम मेमोरी पर। जूम परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 10% आता है, मैक्सिमम 400। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम करेक्टर्स होते हैं एक्सेल में वो आ सकता है सिर्फ 32,767। जो विजुअल करेक्टर्स इन अ सेल जो विजुअल होते हैं एक सेल में वो होता है 1024। विजुअल और मैक्सिमम में अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम फॉर्मूला लेंथ होता है 8,192 करेक्टर्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिब्री। ये शायद ये 2021 का है, लेकिन 2024 की बात करें तो बॉडी फॉन्ट है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज ये फिक्स है 11 पीटी मेजर किया जाता है। मैक्सिमम जो पार्टेबल फील्ड है वो लिमिटेड रहता है बाय सोर्स डाटा। फाइल एक्सटेंशन ओल्डर वर्जन था एक्सेल डॉट एक्सेल, और जो न्यू वर्जन में सिर्फ एक साइड हुआ है तो डॉट एक्सेल 6 हुआ है, ठीक है, न्यू वर्जन। और डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें तो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और नंबर है वो राइट से स्टार्ट होता है। ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो एक्सेल में। फिर ऑटो सम शॉर्टकट क्या है इसका, ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करो फिर इक्वल प्रेस करो, ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। एक वर्कशीट को एक ही वर्कशीट बोलते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल वर्कशीट है तो वो एक वर्कबुक कहलाएगा। तो वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन जैसे सम एवरेज काउंट इफ वी लुकअप है। चार्ट से जैसे चार्ट इसमें बन सकता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, प्लान चार्ट, कॉलम चार्ट्स, सब सारे। फिर नेक्स्ट है इसमें इस बुक रेफरेंस से हमें बेसिक का आइडिया मिल रहा है, सिर्फ बेसिक आइडिया। फिर नेक्स्ट है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। हम इसमें सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम कोई पार्टिकुलर डाटा चाहते हैं तो किसी इस रोल नंबर का चाहते हैं तो हम वहाँ से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अरेंज डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिल्टर ज़्यादातर ये इसमें यूज होता है। जैसे कि मानो कि कोई नाम वगैरह दिया हुआ है तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर में लाने के लिए या फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाने के लिए। तो इस केस में हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं कि किस तरह हमारा डाटा शो होना चाहिए। तो फिल्टर एक हेल्प देता है हमें, मदद करता है। फिर डाटा वैलिडेशन, रिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डाटा एंटर्ड। पाइवट टेबल है जैसे समराइज लार्ज डाटा क्विकली। पाइवट टेबल का यूज होता है लार्ज डेटा को क्विकली समराइज करने के लिए। मैथमेटिकल फंक्शन फिल्टर वगैरह अकॉर्डिंग टू दिस इज अवेलेबल ऑन ओवर हियर। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन। हम कुछ इस तरह से मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हैं। आई विल शो यू प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद जैसे मैथमेटिकल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर सम फिर ब्रैकेट है। ये क्या करता है, ऐड से रेंज ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स को ऐड करता है जो भी हम सेलेक्टेड किए कॉलम्स को, फिर ये डायरेक्टली ऐड करेगा। एवरेज क्या करता है, रिटर्न से मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू ये रिटर्न करेगा। फिर काउंट क्या करेगा, काउंट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स, यानी सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर्स कंटेन कर रहा। फिर ये काउंट ए है, ये क्या करता है, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। ये काउंट करेगा सेल्स को जिसमें नंबर्स कंटेन कर रहा है, जिसमें नंबर्स हो। जैसे मान लो कोई सेल्स है उसमें नंबर्स है तो उस सेल को काउंट करेगा। काउंट ए का मतलब है कि वो सेल को काउंट करेगा जो कि नॉन एम्प्टी सेल्स है, मतलब उस सेल में कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, जैसे रिटर्न दी लार्जेस्ट वैल्यू। मेन मतलब मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। राउंड मतलब राउंड से नंबर टू स्पेसिफाइड डिजिट्स, किसी संख्या के निर्धारित अंकों तक राउंड करता है। ओके।
फिर उसके बाद इफ क्या करता है, रिटर्न्स वन वैल्यू इफ वन कंडीशन इज ट्रू, अनदर इफ फॉल्स। जैसे पहला कंडीशन अगर ट्रू रहा और दूसरा फॉल्स रहा तो एक ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये वैल्यू को रिटर्न करता है कंडीशन के तौर पर। उसके बाद है एंड ट्रू, ये भी कंडीशन पर बेस्ड है। ट्रू जैसे कि अगर ये ट्रू रहा, जैसे कोई चीज़ है, कंडीशन अप्लाई है, वो ट्रू है, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तो वो एंड में रिटर्न करेगा। और का मतलब ट्रू इफ एनी कलेक्शन इज ट्रू, एनी कंडीशन इज ट्रू। यार कोई कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो उसमें रिटर्न करके देगा। नोट रिवर्स लॉजिकली रिजल्ट, ये सभी प्रैक्टिकली देखना हमें एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। इफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इफ है वो फंक्शन का यूज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। लेफ्ट का मतलब है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट का मतलब एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड। मिड का मतलब एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम मिडिल। और एल का मतलब है काउंट नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स। और अपर का मतलब है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस, यानी टेक्स्ट को अपर केस में बदल देगा। और लोअर का मतलब है कि वो कोई भी लेटर लिखा हुआ है, कोई भी करेक्टर है तो उसको पूरे के पूरे लोअर केस में बदल देगा। कोई भी एक पार्टिकुलर लेटर भी नहीं अपर केस में रहेगा। अगर वो सिलेक्टेड है फिर उसके बाद अगर वो लोअर का यूज करे, लोअर फंक्शन, तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। काउंट CONCAT, या फिर बोल सकते कॉन्टिगेट का मतलब है ज्वाइन टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। उसके बाद है डेट एंड टाइम फंक्शन। जैसे हम डेट करंट टाइम लाना चाहते हैं या करंट टाइम, तो उसके लिए है इक्वल टू टुडे, इक्वल टू टुडे फिर ब्रैकेट, तो यहाँ पर हमें करंट टाइम मिल जाएगा इक्वल टू टुडे। ठीक है। फिर उसके बाद है टुडे। देखो ये टुडे है, जैसे हम टुडे को यूज करेंगे तो रिटर्न्स करंट डाटा, रिटर्न्स करंट डाटा। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पर रिटर्न्स टुडे है ना, टुडे फंक्शन है एक, तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पहले इक्वल साइन आना चाहिए टुडे, लेकिन सब मुझे लगता है कैपिटल में, तो TOTAY। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड, ये हमें इंफॉर्मेशन भी दे दे रहा है कि इसका वर्क क्या होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो करंट डेट आएगा, टुडे मतलब करंट डेट, आज का डेट। इनवैलिड नेम एरर, होल्ड ऑन, इसमें एक चीज नहीं ऐड हुआ, वो है ब्रैकेट, ब्रैकेट ऐड नहीं हुआ। अब होगा। We found a typo in your formulas and tried to correct it to equal this तरह। तो इसमें क्या है, एक चीज ऐड हो गया। एक चीज क्या ऐड हुआ है कि ऐड हुआ है, अब करंट डेटा है। जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ तो सही सिंटैक्स होना चाहिए, सिंटैक्स सही होना चाहिए, सेंसिटिव है पूरी तरह से। तो पहले इक्वल साइन आएगा, फिर उसके बाद टुडे, TODAY, फिर तो सिंबल आता है, तो सिंबल, फिर उसके बाद ब्रैकेट। ये करेक्ट सिंटैक्स है इस तरह। तो 7 तारीख आज
उसी तरह और भी है इसमें, जैसे हमारा नाउ है, नाउ का मतलब है ये हमें डेट और टाइम दोनों देगा, डेट और टाइम। इसमें तो सिर्फ डेट आया था ना, तो इसमें नाउ का मतलब है कि डेट और टाइम दोनों। लेट्स यूज लेट्स यूज, जैसे यहाँ पर याद रहे, ये जो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट किया, तो ये क्या है, सेल है, ये सेल है। तो अब ये जो इस तरह जा रहा है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये इस तरह कॉलम है, ये इस तरह कॉलम है, कॉलम इस तरह कितना हो सकता है, 16,000 कुछ था ना। और ये इस तरह जो जा रहा है वो रोज है, रोज कितना हो जाता है, 10 लाख, 10,48,000 ना। और फिर कुछ, ये सभी रोज है और ये सभी इसे बोलते हैं कॉलम्स। फिर उसके बाद हम नाउ फंक्शन का यूज करें, तो नाउ का आएगा, तो पहले नंबर इक्वल साइन, फिर उसके बाद नाउ, नाउ के बाद ब्रैकेट। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो क्या ये वैल्यू देगा, डेट और टाइम दोनों देगा, डेट और टाइम आ गया। इस तरह काम करता है। ये जो ABCD है ये डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड है ये सब। देखो इस तरह डेकोरेटेड रहता है, A से A, फिर A से B, A से C, A से D, इस तरह कॉलम डिसाइड किया रहता है। समझ रहे हो? इसको बोलेंगे कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D। एक सम वाला यूज करते हैं, तो सम वाला कैसे, इक्वल फिर SUM। देखो ये सभी सिंटैक्स है, फंक्शन, बट ये सभी वी विल यूज लेटर। तो उसके बाद हमें यूज करना है इक्वल ब्रैकेट का साइन। तो ये बोल रहा है कि एक नंबर पुट करना, नंबर 1, नंबर 2। तब तो जैसे मान लो कि A1 है, जैसे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करता हूँ, तो इसको मैं लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, जैसे 45, 45 डाउनवर्ड। तो यहाँ देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये नंबर किस साइड जा रहा है, राइट साइड। वी डिस्कस्ड अबाउट इट। फिर 80 हो गया। अब मैं इस दोनों को चाहता हूँ कि इसका सम मुझे यहाँ मिले, कहीं मिले, यहाँ मिले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों का सम चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, इक्वल साइन, फिर उसके बाद SUM, फिर ब्रैकेट। लेकिन इसमें एक चीज़ का कहानी टेस्ट है, हमें ये वैल्यू लाना होगा। एक ये चाहते हैं, फिर एक ये D12, D कॉलम है और 12 पर है। ये दोनों का हम सम करना चाहते हैं, ये हो गया डन। फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर डन। सम आ गया 125, 120। इस तरह ये सम होता है। ठीक है, ये था सम। इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को वर्कशीट बोलते हैं। और इस तरह मल्टीपल वर्कशीट रहेगा तो वो वर्कबुक कहला जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और, एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी 1 2 3 जा रहा है, तो ये 1 2 3 क्या है, रोज बता रहा है, और ये ABCD क्या बता रहा है, कॉलम्स बता रहा है। इसी तरह 1 2 3 जा सकता है, 10,000 तक जा सकता है, 10 लाख तक, 10 लाख तक, समझ लो, 10 लाख तक। इस तरह ये जा सकता है 10 लाख तक। फिलहाल के लिए होम पर आते हैं, होम पर। अगर ये वन शीट हो गया, इस तरह हम एक और अलग से शीट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू शीट, फिर इस तरह थर्ड शीट, फोर्थ शीट। अब ये जो ये ग्रुप है, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये एक वर्क बुक कंटेन करेगा, क्योंकि इसमें 3 शीट्स आ गया, 3 वर्कशीट आ गया। बैक जाना चाहते हैं तो बैक के लिए ये 1 2 3। ठीक है, जैसे इसको रिनेम करना है यहाँ पर, तो हम रिनेम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो रिनेम, जैसे मैं चाहता हूँ
प्रैक्टिस के लिए है ना, तो प्रैक्टिस PRACTIC प्रैक्टिस। इस तरह हम रिनेम भी कर सकते हैं इसको। और भी हम कुछ इसमें कर, जैसे मूव ऑन अ कॉपी, व्यू कोड, इसका कोड आ सकता है। प्रोटेक्ट सीट्स, इसमें हम टैब का कलर दे सकते हैं, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि येलो कलर है, कोई भी पार्टिकुलर कलर, ये कलर चल जाएगा इस पर, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए। इसे हम हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये हाइड भी हो गया। अब इसे लाए तो लाए कैसे, अनहाइड करके यहाँ से वापस ला सकते हैं। ओके, इसको हाइड, ठीक है। जैसे मूव और कॉपी है, शायद इसको कॉपी आ जाए एक और, तो जैसे इसका कॉपी चाहते हैं तो इसका कॉपी एक और आ जाएगा। फिर उसके बाद है, ये यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू शीट। ये अप और डाउन है, जैसे ये है कॉलम्स के लिए, कॉलम्स के लिए नहीं, ये रो के लिए, ये रोज के लिए, और ये कॉलम्स के लिए। ये डाउनवर्ड ऐसे कॉलम से जाएगा नीचे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकुलर सेल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, तो ये बताएगा कि किस कितने कॉलम पर, कितने रो पर हो ना, जैसे 1 2 3 है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सिर्फ 12 है। और इधर से आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बोल रहा है L14 पर, L14 पर, L कॉलम है और 14 रोज पर है। L14 इस तरह काउंट होता है। सेल, सेल का लोकेशन कहाँ है ये यहाँ पर बताएगा, L14 पर है, L14 पर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये N आ जाएगा, फिर ये 15 है तो N15 पर है। उसी तरह लोकेशन हम इस तरह पता कर सकते हैं, जैसे M20, M20 इस सेल का लोकेशन हो गया। इस तरह यहाँ पर ये आ गया R15, तो R15 ये लोकेशन हो गया। तो फंक्शन यहाँ पर है, फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है ये रेडी एक्सेसिबिलिटी है, गुड टू गो। और देखें तो ये जूम इन जूम आउट है। देखो यहाँ पर हमने बात किया था मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400, मैक्सिमम 400, 10% है और मैक्सिमम है 400। गॉट इट। ये किसी भी वर्जन में इतना ही रहता है। और अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको हमें फिक्स करना होगा। ठीक है, ये 100 पर। ओके, डाउनलोड में क्या रहता है, यहाँ पर हम मार्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये इधर उधर शिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जूम का, और ये शायद ये पेज लेआउट है, ये नॉर्मल व्यू है, जिससे हम मोड जा सकते हैं। जैसे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में कैसे शो करेगा, तो पेज लेआउट में इस तरह शो करेगा, पेज लेआउट व्यू है। उसी प्रकार ये है पेज ब्रेकर व्यू, पेज ब्रेकर व्यू इस तरह। ये सभी मोड है, देखना कि पेज लेआउट में कैसा ये लुक रहेगा इसका। ओके, ये शेयर का है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। बाकी इधर यहाँ पर ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, हेल्प। लगभग ये सभी एप्लीकेशन जो एम एस ऑफिस सूट में है, लगभग ये होता ही है। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, फिर उसमें जो टूल होता है थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन ज़्यादातर 80% टूल्स वही मिलते हैं। 20% इसलिए क्योंकि दूसरा सबका अलग अलग काम होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो अलग चेंज रहना चाहिए, डिफरेंस तो रहना चाहिए।
ये लोकेशन बताएगा, यहाँ से हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर शो करता है जैसे। ओके, तो ये जैसे हम इसे ओपन करेंगे फाइल में गया, फिर यहाँ पर ये होम मेन्यू है, ये पाल ये होम मेन्यू, फिर ये इंसर्ट मेन्यू, फिर उसके बाद ड्रॉ मेन्यू, फिर उसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, इस तरह ड्रॉ। इस तरह हम वी कैन ड्रॉ। ये इंसर्ट, जैसे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इंसर्ट मेनू पिन करना चाहते हैं ताकि बार बार अप या डाउन ना करना पड़े, इस तरह हम पिन कर सकते हैं। ठीक है, ये होम मेन्यू, ये इंसर्ट मेन्यू है, फिर ये ड्रॉ मेन्यू, ये पेज लेआउट किस तरह रहेगा, क्या चीज़ बैकवर्ड या फॉरवर्ड रहना चाहिए, फॉर्मूलाज है यहाँ पर, जैसे ऑटो सम के लिए ये है, और भी है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, मोर फंक्शंस भी है, तो इतने इतने फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा और भी है, जो रिसेंटली यूज़ हुआ फंक्शन वो यहाँ पर दिख जाएगा, ये हाइपर लिंक के लिए ये है। एक चीज़ कॉमन है क्या है कि सबका करेक्ट लेटर क्या है, सबका अपर केस में। अगर हम फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दो, कोई भी फंक्शन हम चाहते हैं इंसर्ट करना तो यहाँ से इंसर्ट हो सकता है। फाइनेंशियल के लिए ये सभी है फंक्शन, फाइनेंशियल के लिए। लॉजिकल के लिए ये सभी है, लॉजिकल में ये सभी आता है। फिर उसके बाद टेक्स्ट के लिए, जैसे राइट, रिप्लेस, कुछ भी रिप्लेस करना चाहते हैं, ट्रिम करना हो, अपर करना हो, लोअर केस में करना हो, ये सभी टेक्स्ट के लिए। जैसे डेट और टाइम के लिए, अगर हम डेट चाहते हैं तो डेट, डेज, डे, जैसे मैं चाहता हूँ ई डेट चाहता हूँ तो ई डेट आ गया, स्टार्ट डेट, यहाँ कुछ एंटर करना पड़ेगा वैल्यू। तो ये डेट से रिलेटेड इतना सारा ईयर वगैरह, ये डेट से रिलेटेड फंक्शन है, ये फंक्शन लाइब्रेरीज है, ठीक है, ये फॉर्मूलाज में ये फंक्शन लाइब्रेरीज है। और यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस में है, इतने सारे, सबका यूज एक बार हो गया तो फिर पाइथन फिर आसान लगेगा। फिर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का ये, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फिर उसके बाद है मोर फंक्शंस, जैसे स्टैटिक्स के लिए है ये सभी, स्टैटिक्स के लिए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग जो यूज करते हैं वो सब, उन सभी के लिए ये सभी है। फिर उसके बाद क्यूब से रिलेटेड ये सभी है। फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद कंपेटिबिलिटी, फिर उसके बाद वेब से रिलेटेड। बहुत बहुत फंक्शन है इसमें, बहुत फंक्शन, और सभी यूजफुल फंक्शंस हैं। फिर ये डिफाइंड नेम्स, ये सभी विजुअल होगा, एबल होगा काम के लिए जब हम यहाँ पर कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, तो जब जब तक फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद है डाटाज है, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम डायनेमिक एरेज, गॉट इट। जब डाटा इंसर्ट होगा तो उसके बाद हम शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ पर बहुत ऑप्शन देगा किस ऑर्डर में हम चाहते हैं। तो जब तक डाटा नहीं रहेगा हमारे पास तो ये सभी वर्क नहीं करेगा। आउटलाइन, डाटा टूल्स वगैरह ये सभी बोलते हैं टूल सेक्शन। ये सेक्शन, टूल सेक्शन का नाम है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन डाटा, टूल सेक्शन। उसके बाद रिव्यू, रिव्यू में क्या होता है, हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और भी इसमें जैसे चेक एक्सेसिबिलिटी है, स्मार्ट लुकअप इनसाइट्स है, फिर लैंग्वेज, फिर कमेंट्स, इसमें हम टाइप कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते, अपने शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिव्यू में जाना पड़ेगा, इंक ला सकते हैं इसमें, हाइपर इंक का एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो रिव्यू में, और ये इंसर्ट में साथ होगा इंसर्ट।
व्यूज है कि हम किस मोड में देखना चाहते हैं, जैसे वर्क बुक व्यू है इसमें, ये जो बाय डिफॉल्ट इसमें 4 है, नॉर्मल व्यू है ये। उसके बाद शो सेक्शन है, फिर जूम है, जूम इन जूम आउट व्यू, फिर अरेंज ऑल, फिर विंडो, फिर उसके बाद स्विच विंडोज। ये सभी व्यू के लिए। हेल्प में, हेल्प अगर कोई चीज़ है जैसे ये फीडबैक है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट हेल्प या फीडबैक देना चाहते हैं। सो ट्रेनिंग, अगर हमें ट्रेनिंग जैसे नहीं पता कुछ तो इस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए स्टार्टिंग। तो टोटल इसमें देखो 2 to 4 to 6, 6 to 8, 10 है ना, 10 इसमें 10 मेन्यू है, 10 मेन्यू। यहाँ पर शायद ये फंक्शंस रिलेटेड शो होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें। ओके ओके ओके, यहाँ होम है, शायद ये ड्रॉ वाला काम कर रहा है, या हो सकता है कि अब आएगा। ओके, सो ये सभी 10 मेन्यू को वी विल सी इट वन बाय वन। यहाँ ये ऑटो सेव है, जो रिसेंटली हमने यूज़ किया, जैसे इंसर्ट लिंक, इसका मतलब होता है सेव। कंट्रोल+S है इसका शॉर्टकट की है। ये लोगो है, यहाँ पर हम कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्च है। टेक्स्ट को किस तरह हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे इस तरह। फिर टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर और फुटर के लिए, सिग्नेचर के लिए, फिर ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत कुछ है इसमें, लाइन्स वगैरह, जैसे ये लाइन हो गया, एंड मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस।